अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। हम लोगों ने पिछली वीडियो में स्टार्ट की थी ले प्रेपोजिशनी semplici जो कि 8 है। दी, आ, दा, इन, कौनसु, पे, त्रा और फ्रा। पहली दो हम लोगों ने उस वीडियो में कर ली थी। आई होप कि वो क्लियर होगा। आज की वीडियो में हम लोग तीसरी और चौथी प्रेपोजिशन देखेंगे, यानी कि दा और इन। आइए शुरू करते हैं दा से। बाकी प्रेपोजिशंस की तरह इसके भी कई मतलब हैं, लेकिन जो ज्यादा कॉमन है हम वो देखेंगे। दा का जो सबसे ज्यादा कॉमन मतलब है वो है से। आइए से की कुछ मिसालें देख लेते हैं। अब हम से का लफ्ज तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज से या किसी जगह से या किसी भी पॉइंट से दूर जा रहे हों, तो हम से का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल से जा रही हूँ। अब यहाँ मैं स्कूल से दूर जा रही हूँ, ठीक है। तो इटालियन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे दा। जुमला देखें, इयो वादो दा स्कूला। तो यहाँ पर इसका मतलब है मैं स्कूल से जा रही हूँ। इसी तरह जब किसी जगह या किसी भी पॉइंट के नजदीक जाना हो तो हम प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इयो वादो आ स्कूला, ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो यहाँ आप लोग देखें कि जब आप स्कूल से या किसी भी जगह से दूर जाते हैं तो प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब किसी जगह के नजदीक जाना हो तो प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करते हैं। इयो वादो दा स्कूला, इयो वादो आ स्कूला, ठीक है। पहले जुमले का मतलब है कि मैं स्कूल से जा रही हूँ, और दूसरे जुमले का मैं स्कूल जा रही हूँ। इसी तरह से अगर आप लोगों को याद हो कि पिछली वीडियो में जब हम आ का इस्तेमाल सीख रहे थे तो हम लोगों ने कहा था शहर के नामों के साथ हम प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहर के नामों के साथ हम दा का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम उस शहर से दूर जा रहे हों। मिसाल के तौर पर देखें, इयो वेंगो दा रोमा, मैं रोमा से आ रही हूँ। इयो वेंगो आ रोमा, मैं रोमा आ रही हूँ। तो दोनों जुमलों से आप लोगों को फर्क वाज़ह नजर आता है कि जब आप प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल करते हैं तो जुमले का एक खास मतलब होता है, लेकिन जैसे ही आप प्रेपोजिशन चेंज करेंगे तो जुमले का मतलब भी चेंज हो जाएगा। अब जैसा कि पहले जुमले में हम लोगों ने प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है कि आप रोमा से आ रहे हैं, और दूसरे जुमले में हम लोगों ने प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है आप रोमा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम दा का इस्तेमाल टाइम के साथ भी करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि जब पिछली वीडियो में हम आ का इस्तेमाल सीख रहे थे तो हम लोगों ने एक मिसाल देखी थी, ला banca è aperta dal lunedì al venerdì। आप लोग को याद होगी। तो उस जुमले में जब हम लोगों को ये कहना था कि बैंक सोमवार से जुमा तक खुला रहता है तो से के लिए हम लोगों ने प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल किया था। दा का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बताना हो कि ये शॉप या कोई भी ऑफिस किस वक्त से खुलेगा, और आ का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को ये बताना हो कि किस वक्त ये बंद होगा, ठीक है। पिछले लेसन में हम लोगों ने ये भी मिसाल देखी थी कि questo negozio è aperto dalle 9 alle 17। तो यहाँ पर भी आप लोग देखें कि जब हम लोगों को ये बताना था कि ये दुकान 9 बजे से खुलती है तो हम लोगों ने प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल किया था, और जब वो बंद होती है alle 17 तो हम लोगों ने इसके साथ प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से जब हमें दुरानियां बताना हो हम तब भी दा का इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब हमेशा से ही होगा। मिसाल के तौर पर देखें, abito a Como da 2 anni, मैं 2 साल से कोमो में रह रही हूँ। तो यहाँ पर वक़्त का दुरानियां बताने के लिए कि मैं कोमो में कितने साल से हूँ तो मैंने दा का इस्तेमाल किया, ठीक है। 2 साल से तो दा 2 anni, ठीक है। abito a Como da 2 anni।
इसी तरह से एक और मिसाल देखें, सोनो qua dalle 8, मैं यहाँ 8 बजे से हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे वक्त बताना था कि मैं यहाँ पर कितने बजे से हूँ, तो सोनो qua dalle 8। अब दा का एक और इस्तेमाल देखते हैं कि जब आप लोगों को किसी बंदे के पास जाना हो, किसी भी शख्स के पास जाना हो, तो आप लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर इसका मतलब होगा के पास, ठीक है। यानी कि जब भी आप लोगों को किसी बंदे के पास जाना होगा तो आप दा का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, इयो वादो दल दो तोरे, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर के पास जाना हम लोग प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल करेंगे। या फिर अगर आप लोग डॉक्टर के पास है तो सोनो दाल दो तोरे, मैं डॉक्टर के पास हूँ, ठीक है। यानी किसी बंदे के पास जाना या किसी बंदे के पास होना, तो वहां पर भी आप लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक और मिसाल देखें, वादो दा मिया जिया, मैं अपनी हाला के पास जा रही हूँ। तो वादो दा मिया जिया, यहाँ पर मैं अपनी हाला के पास यानी किसी बंदे के पास जा रही हूँ, तो मैंने दा का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर शायद आप लोगों के जहन में ये सवाल आए कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सीखा है कि जब भी किसी चीज के नजदीक जाना हो तो हम लोग प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग दा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? असल में जब आप लोगों को किसी जगह के नजदीक जाना होगा तो आप प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप लोगों को किसी शख्स के पास जाना हो तो आप प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब एक और मिसाल देखें, आबी तो दा उन्मियो अमी को। अब यहाँ पर भी देखें कि मैं एक बंदे के पास हूँ, तो मैंने दा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आबी तो दा उन्मियो अमी को, मैं अपने दोस्त के साथ रहती हूँ। इसके अलावा दी का इस्तेमाल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने के लिए भी करते हैं। मिसाल के तौर पर ये किताब जूलियानो चेनाती से लिखी गई है। क्वेस्तो लिब्रो è scritto da Giuliano Cenati। तो ये एक पैसिव वॉइस जुमला है जिसमें हम लोगों ने प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल किया है। क्वेस्तो लिब्रो, ये किताब, è scritto, लिखी गई है, दा जूलियानो चेनाती, जूलियानो चेनाती से। अब हम लोग दा का एक और इस्तेमाल देख लेते हैं जब इसे हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। जब भी प्रेपोजिशन दा को हम लोग किसी भी वर्ब से पहले लिखते हैं तो वहां पर इसका मतलब होता है कि una cosa che bisogna fare। अब क्या चीज करनी होती है वो वर्ब पर डिपेंड करती है कि वर्ब कौन सा है। मिसाल के तौर पर आप लोग किसी भी सड़क पर जा रहे हैं, वहां पर उसके आगे से दो शाखें निकल आती हैं, ठीक है। एक सड़क जो है वो आदेस्त्रा जाती है और दूसरी सड़क आसिनिस्त्रा। वहां पर आप लोग शायद कहें कि कौन सी सड़क आप लोगों को लेनी है, तो वहां पर हम लोग प्रेपोजिशन दा का कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक जुमला, qual è la strada da seguire, ठीक है। यहाँ पर seguire वर्ब है, उससे पहले हम लोग प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस जुमले में दा का मतलब वर्ब पर डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सा है। अब इस केस में चूंकि वर्ब seguire है जिसका मतलब होता है फॉलो करना, तो दा seguire फॉलो करने वाली, ठीक है। qual è la strada da seguire, कौन सी सड़क फॉलो करने वाली है, यानी कि कौन सी सड़क लेनी है, आदेस्त्रा वाली या फिर जो आसिनिस्त्रा है वो वाली। अब शायद आदेस्त्रा वाली लेनी है तो आप लोग कहेंगे questa è strada da seguire। इसी तरह से एक और मिसाल देखें जिसमें हम लोगों ने वर्ब से पहले दा का इस्तेमाल किया है। questi vestiti sono da buttare, ये कपड़े फेंकने वाले हैं, यानी कि अब ये कपड़े इस्तेमाल के नहीं रहे, जिन्हें फेंकना है, तो सोनो दा बुत्तारे। दा बुत्तारे, वैसे बुत्तारे का मतलब होता है फेंकना, तो दा बुत्तारे यानी कि अब ये फेंकने वाले हैं, जो कि अब यूजलेस है, अब इन्हें फेंकना है, ठीक है। questi vestiti sono da buttare। अब एक और मिसाल देख लेते हैं जिससे शायद वर्ब से जो पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Questo è un film da vedere।
अब में भी आप लोगों ने कोई फिल्म देखी हो और वो फिल्म काफी मालूमाती हो, तो आप लोग अपने दोस्त को बता रहे होंगे कि questo è un film da vedere, यानी कि ये जो फिल्म है देखी जाने वाली है, da vedere देखने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने 3 मिसालों से ये हस किया कि दा का इस्तेमाल जब हम लोग वर्ब से पहले करते हैं तो वहां पर इसका मतलब होता है कि una cosa che si deve fare। ठीक है, आइए अब अपनी आज की दूसरी प्रपोजिशन देखते हैं जो कि है इन। इनका लफ्जी मतलब होता है में। इनका इस्तेमाल हम मुल्क के नामों के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपको बताना हो कि आप किस मुल्क में रहते हैं या किस मुल्क की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर सोनो इन इतालिया, मैं इटली में हूँ। आबितो इन इतालिया, मैं इटली में रहती हूँ। इसी तरह अगर आप लोगों को किसी मुल्क की तरफ जाना हो तो आप लोग प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर वादो इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान मुल्क का नाम है तो मैंने प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हम प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल गली के नाम के साथ भी करते हैं। मसलन अगर आपको ये कहना हो कि आप किस गली में रहते हैं या किस गली की तरफ जा रहे हैं तो आप प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। मसलन देखें, आबितो इन विया सान विताले, मैं गली सान विताले में रहती हूँ। सान विताले गली का नाम है। आबितो मैं रहता हूँ या रहती हूँ। इन विया गली में, विया का मतलब गली होता है। सान विताले अब ये गली का नाम है। आबितो इन विया सान विताले, मैं गली सान विताले में रहता हूँ। इसी तरह से अगर आपको ये कहना हो कि आप किस गली की तरफ जा रहे हैं तो आप प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल इस तरह करेंगे, वादो इन विया नासियोनाले। यहाँ पर भी विया नासियोनाले के साथ हम लोग प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वादो इन विया नासियोनाले, मैं गली नासियोनाले में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसी तरह से अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोग जब पिछली वीडियो में प्रपोजिशन आ का इस्तेमाल सीख रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि आ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी जगह मूव करना हो। लेकिन वहां मैंने ये जुमला भी बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर जगह के साथ आप प्रपोजिशन आ का इस्तेमाल करें। कुछ जगहों के साथ हम प्रपोजिशन इन का भी इस्तेमाल करते हैं। आइए वो कुछ जगह देख लेते हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन देखें, वादो इन बांका, अब बैंक के नाम के साथ हम प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं, आ का नहीं। ठीक है, वादो आ बांका नहीं कहते बल्कि कहा जाता है वादो इन बांका। तो बैंक के साथ आप प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इन पिशीना, इन बिब्लियोतेका, इन डिस्कोतेका, इन palestra, इन ufficio, इन chiesa या फिर इन moschia, इन campagna, इन montagna, इन edicola, इन città, इन vacanza वगैरह वगैरह। इसी तरह गाड़ियों के साथ जिन्हें हम सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम प्रपोजिशन इन लगाते हैं। मसलन इन माकिना, इन ट्रेनो, इन ट्राम, इन टैक्सी, इन ऑटोबूस, इन आएरियो, इन मेट्रो, इन बिचिक्लेटा, इन मोटो। अब यहाँ पर टेस्ट टाइम है, देखते हैं आज के लेसन में आप लोगों ने क्या सीखा। Anzitutto dovete completare le frasi, ठीक है, आप लोगों को जो जुमले हैं वो फिल करने हैं। Naturalmente preposition da और इनका ही इस्तेमाल करना है। पहला जुमला देखें, ieri sono andata classe। दूसरा जुमला देखें, vado a casa solo। तीसरा जुमला देखें, mi piace andare bicicletta। आप लोगों ने प्रपोजिशन दा और इनका ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। शेली ला फ्राज़े जूस्ता, आबितो आ बोलोनिया इन विया तुराती,
आबितो इन ब्लोनिया आविया तुराती या फिर आबितो आ ब्लोनिया आविया तुराती। आखिरी जुमला देखें, यहाँ पर भी आप लोगों को दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। Scegli la frase senza errori. Lavoro a Spagna in Madrid. Lavoro da Spagna in Madrid. या फिर lavoro in Spagna a Madrid। इन सवालों के जवाब आप नीचे कमेंट में दीजिए। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।